जो भाजपा के विधायक हैं चारों निकले थे एकदम बेकार है। यहाँ के चारों विधायक जो है मुर्दा हैं। लेकिन ये नो डाउट कि अगर वो 5 साल रह गए उत्तर प्रदेश तो समझ लीजिए कि दिल्ली का कनॉट प्लेस बनाकर छोड़ेंगे वो। गुंडा राज एकदम खत्म हो गया, सारे गुंडे बिल में हिल गए। नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं गांव वॉइस। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जो भी पार्टियां हैं वो अपने अपने फिर से आजमाइश में जो है जुटी हुई हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। तो इसी की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है सुल्तानपुर ज़िले के बसअड्डा के पास है और यहाँ पे एक चाय की दुकान है। और अगर आपको जो है चुनाव की सरगर्मियाँ जाननी हो तो चाय की दुकान पे जाइए, वहाँ पे लोग जो है चुनावी सरगर्मियाँ हमेशा रहती हैं। तो इसी सब के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लोग जो है मौजूद भी हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? रमेश बहादुर सिंह। अच्छा, जो है पंचायत चुनाव के बाद जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं सभी दल ने जो है जोरों शोरों से करना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी। सपा का क्या हाल है? सबका साथ सबके विकास के साथ योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं जी। अभी भी। तो योगी जी ने कुछ 300 प्लस इनकी सीटें होंगी अब की। जी 300 प्लस। जी। तो काम वाम भी कुछ कराया है योगी जी ने? तो बहुत किया है काम। ऐसा आप कोई काम बताइए जो ना किया हो। जी। सारा काम किया है। डायरेक्ट नौकरी मिल रही है, 1 पैसे का घूस कहीं नहीं है। जी। हाँ, सबको राशन पानी मिल रहा है, मुफ्त पानी मिल रहा है। बिजली करीब 18 घंटे 20 घंटे बिजली है। उनका काम अच्छा है। जो अखिलेश यादव जी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जो यूपी की जनता है वो महंगाई से और तमाम चीज़ें जो है कोविड की वजह से जो है काफ़ी अच्छा काम नहीं किया गया मुख्यमंत्री जी को जा रहा है। तो उनकी जो बातें हैं कि वो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं? देखिए, उनकी बात तो सरासर गलत है। योगी आदित्यनाथ जब से आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब से इनका काम जो है सबका साथ सबका विकास के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला विधानसभा चुनाव इन्हीं के पक्ष में होगा। तो अगर हम बात करें कि इस बारी जो है फिर चुनाव योगी जी का होगा? योगी जी का होगा। जी। क्या नाम है आपका बड़े भाई? महेश कुमार मौर्य। जी। तो चुनाव तो सभी पार्टियां अपना बिगुल बजा रही हैं और सरगर्मियां तेज कर दी हैं अपने अपने जो है रैलियों के माध्यम से और भी तरीकों से जो है सभी पार्टियां चुनाव में एकदम तेज हो गई हैं। तो क्या लगता है इस बारी किसकी जीत होगी? योगी रहेंगे या फिर कोई? योगी अभी और रहेंगे। योगी जी? हाँ, योगी जी रहेंगे। क्या कारण है जो योगी जी इस बारी भी जो है मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं? नहीं, कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। जी। जो महामारी है अच्छा काम किया है, इसलिए वो योगी सरकार। अच्छा, अखिलेश जी अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम इस बारी भी जीत करें। वो भी ठीक है, महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। विपक्ष इसीलिए बनता है कि जो भाई कुछ गलत हो रहा है उसको बातों को लाया जाए। तो यहाँ पे बीजेपी का बोलबाला चल रहा है। सुल्तानपुर बीजेपी का बोलबाला जो मेनका जी है अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, यहाँ के सांसद महोदया भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? विधायक यहाँ के सुरभान सिंह। तो उन्होंने कुछ काम वाम कराया है कि बस खाली? नहीं, चल रहा है, ठीक ही है काम चल रहा है। हाँ, ठीक ही। हमने कई लोगों से सुना कि हम इस बारी जो है वोट सुरभान जी को नहीं किए थे, हम बीजेपी को वोट किए थे। अब उन्होंने काम कराया नहीं है लेकिन बीजेपी को फिर भी चुनाव करेंगे। ठीक है। यहाँ जो है मोदी जी योगी जी के नाम पर वोट पड़ता है, ठीक है ना। विधायक जी तो कुछ नहीं किए। विधायक जी से पूरी दुनिया खपा है, पूरी दुनिया, जिला नहीं पूरी दुनिया। यहाँ के चारों विधायक जो है मुर्दा हैं। जो भाजपा के विधायक हैं चारों निकले थे एकदम बेकार है। योगी जी के नाम पे यहाँ वोट पड़ेगा, ऐसे से मतलब नहीं है। किसी को मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे तब भी भाजपा को वोट करेंगे हम लोग। जी, वोट जो है बीजेपी को? बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। जी। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। अच्छा, तो इस बारी चुनाव एकदम तेज हो गया विधानसभा का, तो सभी पार्टियां जो है अपने अपने आजमाइश में फिर से जुट चुकी हैं। वो अपनी ताल ठोंक पहलवानी के मैदान में। तो इस बारी किसकी जीत होने वाली है? बीजेपी के अलावा किसी की नहीं होगी। इस बारी भी बीजेपी है? बीजेपी आएगी। कुछ काम वाम कराया है कि नहीं बीजेपी वालों ने? बीजेपी वालों ने काम तो बहुत कराया है लेकिन यहाँ विधायक कुछ भी नहीं किए। मेन क्या सब खुश हैं, विधायक तो कोई खुश नहीं। विधायक यहाँ जो सुल्तानपुर के विधायक हैं उनसे आप खुश नहीं हैं, लेकिन जो सांसद महोदय हैं उनसे आप खुश हैं। हाँ। तो इस बारी चुनाव में आप जो है बीजेपी का ही फिर से? हाँ, केवल योगी के नाम पे देंगे हम। अच्छा, इस बारी
कि कौन सा मुद्दा रहेगा आपके? बीजेपी आपने बता दिया कि आपने बीजेपी का फिर से चुनाव करेंगे, तो कुछ मुद्दा रहेगा कि बस खाली बीजेपी को वोट देंगे? केवल बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा अच्छा, उसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा अच्छा हाँ, केवल विकास मुद्दा वाला होगा काम। अच्छा जो कि नौकरियों में घूस नहीं चल रही है, अच्छा, कहीं पे ऑफिस जाओ घूस नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, दूसरी सरकार आ जाए, जहाँ जाओ वहाँ घूस दो, तब काम होगा। अच्छा। तो क्या मतलब है इससे? अखिलेश सरकार में ऐसा नहीं था? नहीं, अगले सरकार में ऐसा नहीं था, जहाँ जाओ वहाँ घूस दो। अच्छा, गुंडा राज तो एकदम खत्म हो गया, सारे गुंडे बिल में हल गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा बिल में घुस गए, वो कहीं रोड पे दिखाई नहीं दे रहे, जितने गुंडे हैं सब गायब हो गए। अच्छा, गुंडों पे शिकंजा जो है कसा है योगी सरकार में? एकदम कसा हुआ। अच्छा, हाँ, गुंडा साले भाग गए यहाँ से, गुंडा दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर इनके क्या विचार हैं। जी, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। अच्छा, तो इस बारी विधानसभा का चुनाव कैसा होने वाला है? क्या कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है? कोई पार्टी बदलाव होगा कि योगी ही फिर से रहेंगे? देखिए, योगी जी मजबूत स्थिति में है। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आप देख ही चुके हैं, यूपी में जो भी चुनाव हुए हैं, ग्राम पंचायत के या ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे जितने भी चुनाव हुए उसमें योगी जी नो डाउट कि बहुत मजबूती से लड़े हैं और इसमें भी बहुत मजबूती से लड़ेंगे। जी जी जी। तो इस बारी क्या कारण है जो इतनी बीजेपी जो है इतनी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही तो है? आप बहुत बखूबी जान रहे हैं कि कारण जो है, आप खुद सोचिए कि आपके जो दिल्ली बम्बई में नहीं हुआ, पावर टैक्सी उत्तर प्रदेश में चलने जा रही है फर्स्ट टाइम। इतनी सड़कें बनी कोरोना काल में, आपने देखा है कि जो आबादी है, अगर उस आबादी को अमेरिका की आबादी से जोड़ा जाए, योगी सरकार ना होती तो हमारे उत्तर प्रदेश का इंग्लैंड और अमेरिका की तरह कोरोना में हाल होता। जी जी जी। तो यानी कोविड के समय सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। बहुत अच्छा कार्य किया और और सड़कों का आप उठा कर देखिए, पूरा जाल बिछ गया। बताइए इसके पहले कितनी सड़कें उत्तर प्रदेश में थीं, चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे इधर आपका हलियापुर का रहा हो, या मेनका जी का आप उठा कर देखिए कि वो कम से कम सुल्तानपुर ज़िले में 20 दिन तो ज़रूर महीने में रहती हैं यहाँ पर घूम टहल कर। जो भी जी, और बेसिक लोगों से जाकर वो घर घर पर बेसिक जिनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनसे मिलकर उस ज़रूरतों को पूरा करती हैं। वो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो बीजेपी के कामों से तो खुश हैं, लेकिन जो यहाँ के एमएलए हैं, जो यहाँ के विधायक जी हैं, उनसे लोगों को नाराज़गी है और सांसद से भी खुश दिख रहे हैं। तो विधायक से नाराज़गी कैसी चल रही है, क्या कारण है उसका? अब विधायक जी से नाराज़गी चलने का मैं बहुत बड़ा कारण तो कोई नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ ज़रूर हूँ कि एक परिवार में अगर आपके 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, सबको संतुष्ट आप नहीं कर पाएंगे। कोई क्षेत्र आपका संतुष्ट होगा, कोई असंतुष्ट होगा। बाकी विधायक जी भी लगे रहते हैं, उम्र दराज हो गए हैं, काफ़ी लगे रहते हैं। तो उम्र दराज हो गए हैं, क्या विधायक जी को आपकी मैदान में नहीं आना चाहिए? ये तो विधायक जी ही बता सकते हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। उनकी शारीरिक क्षमता जैसी होगी और सब चीज़ें जैसी होंगी, पार्टी जो निर्णय लेगा उस आधार पर ही वो आएंगे। ये तो विधायक जी ही ज़्यादा अच्छा बताएंगे वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या पार्टी बताएगी। जी जी जी। तो इस बारी क्या मुद्दा होने वाला? आपका वोट किस लिए करेंगे इस बारी वोट? बीजेपी का आपने जो है बता दिया कि बीजेपी को लाएंगे, जिताएंगे, लेकिन कुछ मुद्दा है कि ऐसे ही बीजेपी? आपको इतने सारे मुद्दे बता दिए, मुद्दे नहीं हैं। सड़कों का विकास हुआ, पावर टैक्सी आपको बॉम्बे और कलकत्ता में नहीं चला, यहाँ चलने जा रहा है। नहीं, आगे ये तो 5 वर्ष में इन्होंने बहुत काम कराया है। आगे भी जो इस तरह की उनकी योजनाएं हैं चल रही हैं, और वैसे भी किसी भी योजना को आप साल 1.5 साल में नहीं पूरा कर सकते। समझ रहे हैं, कोई भी बड़ी परियोजना है तो उसमें एक लंबा समय लगता है, लेकिन ये नो डाउट कि अगर वो 5 साल रह गए उत्तर प्रदेश, तो समझ लीजिए कि दिल्ली का कनॉट प्लेस बनाकर छोड़ेंगे वो। अयोध्या का मुद्दा देख ही रहे हैं आप, अयोध्या किस तरह से सजाया जा रहा है। तो हमारा ये जो मूलतः अवध था वो अयोध्या क्षेत्र ही है। लखनऊ में वो तो नवाब बाद में लखनऊ ले गए, अवध क्षेत्र हमारा जो है फैजाबाद बस्ती का ही क्षेत्र रहा है, किनारे उसके सरजू नदी के किनारे का। तो ये आप खुद अयोध्या से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। सड़कों का देख ही रहे हैं, और बाकी गुंडा राज एकदम ख़त्म हो चुका है। ज़बरदस्ती ना कोई किसी का ज़मीन कब्जा कर पा रहा, ना कुछ। उनके यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत करिए, शिकायत करने के बाद समाधान हुआ कि नहीं हुआ है, आपके पास फ़ोन आता है, आपको संतुष्ट किया जा रहा है। यही सारी मुद्दा जनता को और क्या चाहिए। आप किसानों में देख ही रहे हैं कितनी सारी योजनाएं, और ये नरेगा में जो है क्या कहते हैं, कोरोना काल में कितना सबको देना कि मज़दूरों को भी खाना मिले, खाना बंटवाना, ये सब योजनाएं ही तो हैं। इसी आधार पे तो चुना जाता है। अब भविष्य का थोड़ा देखा जाएगा कि आप हमको देंगे कि नहीं देंगे। जो दे चुका है उसी से तो उम्मीद करेंगे कि ये देगा।
तो योगी सरकार ने जो है आगे काम कराया था, आगे और काम बेहतर कराएगी। तो बेहतर कराएंगे, थोड़ा समय तो चाहिए ना, बहुत बेहतर कराएंगे वो। आपने जिक्र किया किसानों का, उत्तर प्रदेश जी किसानों का जिक्र किया। राकेश टिकैत हैं, आप उन्हें जानते होंगे। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो यूपी को भी घेराव करने वाले हैं, तो इसे क्या आप कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, पहली बात तो मैं किसान नहीं हूँ, व्यवसायी हूँ, इसलिए किसानों के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ। लेकिन किसानों के प्रति जितनी भी योजनाएं केंद्र से या उत्तर प्रदेश से लागू हुई, किसानों तक पहुँची, वो समझ रहे हैं ना। और बाकी महेंद्र टिकैत जी का क्या योजना है, क्या आंदोलन कर रहे हैं, वो मुझसे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, किसान उनसे नो डाउट कि संतुष्ट हैं। जी।